हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए विद्यार्थियों, आप सबको आपके अपने पसंदीदा चैनल RS Academy 24 पर तहे दिल से स्वागत है। तो हम लोग आए विद्यार्थियों, आज फिर से देखते हैं आज क्या होने वाला है। आज होने वाला विद्यार्थियों क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 का अभ्यास प्रश्न। कौन सा अभ्यास प्रश्न होने वाला विद्यार्थियों? नहीं, पिछले लेक्चर में हम लोग अभ्यास के अंतर्गत आने वाले जितने भी पाठनीत प्रश्न हैं तो पाठनीत प्रश्न को हम लोग देखा था, नहीं सॉल्व किए थे। इसके बाद आज हम लोग फोड़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न को। कौन से प्रश्न को? अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करेंगे। समझ गए विद्यार्थियों? तो आप बताइए कैसा लगा आपको, पढ़ने के बाद कैसा लगता है क्वेश्चन, क्या आपसे बनता या नहीं बनता। तो आइए हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग नहीं अभ्यास प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, क्या सबसे पहला क्वेश्चन है कर नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा, आप सत्य मत मार दीजिएगा, नहीं असत्य का यहाँ पर नहीं फॉल्स पूछा है कि जो नीचे आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में देख के बताना आपका कि यहाँ जो कथन, इस कथन में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। नहीं, ये चीज फॉल्स पूछ रहा हम लोग से। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन में कह रहा विद्यार्थियों शीशा अपचयित हो रहा है, मतलब कह रहा है पहला ऑप्शन में कि लेड अपचयित हो रहा है। नहीं, यहाँ पर लेड का अपचयित हो ही नहीं रहा है, नहीं, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, यहाँ कार्बन का उपचयित हो रहा है। किसका उपचयित हो रहा है विद्यार्थियों? कार्बन उपचयित हो रहा है, नहीं, तब जाके बन रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। अब सीध कर रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ, बात सही है, कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, क्योंकि हम लोग उपचयित और अपचयित का मतलब जानते हैं विद्यार्थियों, क्या कि जब ऑक्सीजन का योग होता है, जब ऑक्सीजन क्या होता है विद्यार्थियों? जुटता है, नहीं, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है विद्यार्थियों? उपचयित हो रहा है, नहीं उपचयन अभिक्रिया। और जब ऑक्सीजन में कमी होती है यानी ऑक्सीजन की ह्रास होती है तब क्या होता है विद्यार्थियों? अपचयित होता है। क्या होता है? अपचयित। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी हो रही, ऑक्सीजन निकल रहा है, समझिए उसका क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। और अगर विद्यार्थियों ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ जुट रहा है तो समझिए उसका क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। समझ गए विद्यार्थियों? अब आपको क्लियर होगा, आप खुद से अब आंसर बना सकते हैं, नहीं कौन सही होगा। तो कार्बन उपचयित, क्योंकि कार्बन यहाँ अकेले है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है विद्यार्थियों? जुट रहा है, नहीं, मतलब कार्बन का क्या हो गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा मतलब उपचयित हो गया। तो यहाँ लिखा है कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या है? सत्य है। डी में कह रहा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है विद्यार्थियों? लेड ऑक्साइड। अब लेड शीशा के साथ में क्या ऑक्सीजन है ना, परंतु यहाँ देखिए लेड के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन जो है विद्यार्थियों क्या हो रहा है? निकल रहा है, नहीं, मतलब कि ऑक्सीजन में कमी हो रही है। लेड ऑक्साइड के ऑक्सीजन में क्या हो रही है? कमी। तो जहाँ ऑक्सीजन की कमी होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? अपचयित होता है। और जहाँ ऑक्सीजन का योग होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों? उपचयित होगा। तो कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन जुट गया, मतलब इसमें उपचयित हो रहा है। और लेड ऑक्साइड, यहाँ शीशा के साथ ऑक्सीजन था लेकिन इससे ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकल गया, यानी ऑक्सीजन में कमी हो गई, मतलब यहाँ पर क्या हो गया विद्यार्थियों? अपचयित हो गया। क्या हो गया? अपचयित। तो ये दोनों कथन इस अभिक्रिया के लिए क्या है? सत्य है। और ये दोनों कथन क्या है विद्यार्थियों? असत्य है। नहीं समझ में आ गया? नहीं, यस सर। आसानी से आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो आप यहाँ देख लो, आपको हमने यहाँ से फिर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, नहीं देखिए विद्यार्थियों कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पर, नहीं
यहाँ पर आपका ए लेड के साथ ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, मतलब यहाँ पर लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित। क्या हो रहा है विद्यार्थियों, अपचयित हो रहा है। कौन, लेड ऑक्साइड। और कार्बन के साथ क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयित। क्या हो रहा है विद्यार्थियों, एक कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब कार्बन उपचयित हो रहा है। और लेड ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड की क्या हो गया, अपचयित हो गया। लेड ऑक्साइड क्या हो गया, अपचयित। यानी यहाँ अपचयन अभिक्रिया और यहाँ क्या हो गया विद्यार्थियों, उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर वही है ना, शीशा अपचयित हो रहा है, लेड अपचयित नहीं हो रहा है। लेड क्या हो रहा है बच्चे आपका, लेड अपचयित न, लेड तो यहाँ पर अकेले है ना, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड नहीं हो रहा है, तो ये कथन गलत है। अब कार्बन उपचयित हो रहा है, ये ना कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर सी में कह रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ, यहाँ कार्बन अकेले, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, मतलब कार्बन उपचयित हो गया। और यहाँ पर लेड ऑक्साइड, ये क्या है बच्चे, लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड में इधर ऑक्सीजन, लेकिन इधर ऑक्सीजन निकल गया ना, यानी लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है बच्चे, अपचयित हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सत्य है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, असत्य है, यानी गलत है। तो हम लोग से क्या पूछा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है इस अभिक्रिया के लिए। तो ए और बी ऑप्शन क्या है, गलत है, असत्य है, और सी और डी क्या है, सत्य। हम लोग से असत्य पूछा है। क्या पूछा है विद्यार्थियों, असत्य। आप जल्दी के चक्कर में सत्य मत मार दीजिएगा, आपसे असत्य पूछा है तो असत्य हो जाएगा ए और बी, यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ए और बी आपका असत्य है, तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आपका सही। तो इसका आंसर जो होगा विद्यार्थियों वो कौन होगा, पहला होगा आपका ए एवं बी, ए एवं बी होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए विद्यार्थियों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को फोड़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। नहीं, मस्ती में पढ़ना हम लोग को, ज़्यादा अपने आप को माइंड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं, खेल खेल में पढ़ना हम लोग को, ताकि हमेशा के लिए हम हमारे माइंड में बना रहे। समझ गए विद्यार्थियों, एकदम मस्ती में रहना। कहा गया जिसका मस्ती जिंदा उसी का हस्ती जिंदा है, इसलिए विद्यार्थियों मस्ती में पढ़ना हम लोग को और एंजॉय के साथ पढ़ाई करना है, नहीं माइंड पर पूरा प्रेशर नहीं दे देना है, नहीं तो आपका समझ में भी नहीं आएगा। माइंड को फ्री माइंड से पढ़ना हम लोग को, नहीं टेंशन फ्री होकर के। बस आप इतना दिमाग में बैठा लो, हमें अभी अपनी एज में 21 से 25 वर्ष तक हमारे माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा है, हमें केवल पढ़ाई पर फोकस करना है और कहीं किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना है। ताकि हम लोग प्यार से समझते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर है आयरन ऑक्साइड। क्या है विद्यार्थियों, आयरन ऑक्साइड। एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या बना रहा है, आयरन। तो यहाँ बताना है, यहाँ पर लग रहा है कि ये ऑक्सीजन के साथ कौची था, आयरन, और अब कौन हो गया, एल्युमिनियम। मतलब एल्युमिनियम आयरन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। विद्यार्थी यहाँ विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े थे हम लोग, नहीं ये चीज कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उनके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापन। तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं विद्यार्थी हम लोग, नहीं। तो यहाँ से आयरन विस्थापित हो रहा है किसके द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा, और आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और क्या, आयरन अलग हो जा रहा है। तो अब ऑप्शन देखते हम लोग, वही करा ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया का प्रकार बताना है। पहला संयोजन अभिक्रिया, ये तो संयोजन अभिक्रिया है नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या हम लोग पढ़े थे कि दो पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे क्या था विद्यार्थियों, H2 प्लस O2 क्रिया करके बनाता है H2O, ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। तो इसके जैसा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत है, संयोजन अभिक्रिया नहीं है। संयोजन अभिक्रिया आपका इस प्रकार से मिलेंगे।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है विद्यार्थियों? आयनों का। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था हमने, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को किस में डालते हैं विद्यार्थियों? मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, नहीं तो इनसे क्या बनता है सर? इनसे बनता है सिल्वर क्लोराइड। क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड नहीं के जलीय विलयन सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, और सोडियम नाइट्रेट जो होता है विद्यार्थियों वो आपका विलयन में घुला हुआ रहता है, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोलेंगे हम लोग, नहीं इसको हम लोग अध्याय में पढ़े हैं विस्तार से, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसके बाद वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको बताया था हमने विद्यार्थियों, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद क्या बनता है सर? यहाँ से कैल्शियम नहीं ऑक्साइड प्लस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है विद्यार्थियों। तो ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, समझ गए नहीं? लेकिन तो आपका इसके जैसा भी नहीं है, मतलब ये वियोजन अभिक्रिया भी नहीं। तो अब लास्ट ऑप्शन बचा कौन सा विद्यार्थियों? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देता है विद्यार्थियों, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्युमिनियम आयरन को क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है और बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन क्या हो रहा है? अलग। अब एल्युमिनियम विस्थापित कर दे क्योंकि आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं अब इसको देखना होगा तो पिछले लेक्चर में आप देखिए वहाँ पर जहाँ विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़े तो वहाँ पर सक्रियता श्रेणी आपको बता दिया था हमने, नहीं कि जो ऊपर के तत्व में ज़्यादा अभिक्रियाशील और जो नीचे के तत्व हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं, जिसमें कि आयरन जो होता है वो एल्युमिनियम से नीचे आता है, इसलिए आयरन कम अभिक्रियाशील है। किससे? एल्युमिनियम से। नहीं, यही कारण है कि एल्युमिनियम आयरन को क्या कर दिया? विस्थापित और बना लिया अपने एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ विस्थापित हो रहा है, कौन विस्थापित हो रहा है? आयरन। किसके द्वारा? एल्युमिनियम के द्वारा। समझ गए विद्यार्थियों? इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो होगा विद्यार्थियों वो आपका डी होगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया आपका क्या होगा विद्यार्थियों? वो राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। समझ गए नहीं? यस सर। इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन को फोड़ते हैं हम लोग। आगे कर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। कह रहा है कि लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के ऊपर, तनु का मतलब कि अल्प होता है ना, थोड़ी सी मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चे, अभिक्रिया पहले, इसके बाद ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। नहीं तो आयरन, लौह चूर्ण मतलब कि आयरन, यानी Fe किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इससे क्या बनेगा विद्यार्थियों? तो यहाँ से बनता है आपका कि HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और आयरन क्या है विद्यार्थियों? धातु है। ये आपका धातु है, आयरन क्या है? धातु। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? ये आपका अम्ल है विद्यार्थियों। और हमने पढ़ा था कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके नहीं क्या बनाते हैं? एक लवण और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा Fe, क्या बनेगा विद्यार्थियों? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? क्या मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो आप वो कहते हैं कि ये आपका क्या बन गया? आयरन क्लोराइड। क्या बन गया विद्यार्थियों? आयरन क्लोराइड। क्या बना? आयरन क्लोराइड। क्या बन रहा है?
आयरन क्लोराइड बन रहा है, नहीं, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा बन रहा है सर, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये आयरन है, आयरन एक प्रकार का क्या है, धातु, नहीं, आयरन ये धातु है। और ये क्या है विद्यार्थियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आपका। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इससे जब क्रिया किया तो बना आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कोई इसमें से, वैसे जो जी आयरन क्लोराइड और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, यही ना बन रहा है। क्या होता है डालने पर, तो जब आयरन लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालेंगे तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन क्लोरीन गैस से आयरन हाइड्रोक्साइड यहाँ दिख रहा है कहीं नहीं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया कैसे नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, उत्पाद बन रहा है, ये भी ऑप्शन गलत। आयरन लवण एवं जल बनता है, नहीं, आयरन लवण बनता है लेकिन जल नहीं बनता। आयरन क्लोराइड यानी आयरन लवण, लेकिन आपका जल नहीं, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा विद्यार्थियों, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। समझ गए नहीं, यस सर। इसके बाद आगे चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, नहीं। अब एक कह रहा है विद्यार्थियों क्या, कि संतुलित, क्या पूछ रहा है, आंसर इसका हम लोग को लिखना है खुद से। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बिना संतुलित कैले छोड़ देंगे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा विद्यार्थियों, नहीं। तो पहले डिफिनेशन लिखते हैं रासायनिक समीकरण को, इसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कहा जाता है, नहीं। पहले संतुलित रासायनिक समीकरण का हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं विद्यार्थियों, नहीं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं विद्यार्थियों हम लोग, नहीं। चलिए तो डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डिफिनेशन क्या होगा सर, नहीं, इसका डिफिनेशन हम लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे। हम लोग पीछे भी इसका डिफिनेशन पढ़े हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है विद्यार्थियों, दो पदार्थ, एक अभिकारक और एक उत्पाद, और अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है विद्यार्थियों, नहीं। क्या डिफिनेशन में लिखेंगे हम लोग, वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे नहीं, क्या लिखेंगे विद्यार्थी, वैसे या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रासायनिक समीकरण, नहीं, समीकरण जिसमें नहीं, या रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर मतलब अभिकारक और उत्पाद, नहीं, जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या, तत्वों के क्या विद्यार्थियों, परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु संख्या समान हो, बराबर हो ना, समान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, जिसमें दोनों ओर मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान यानी बराबर। अगर समान नहीं समझ में आ रहा है तो आप बराबर भी लिख सकते हैं विद्यार्थी। यहाँ क्या लिख सकते हैं, बराबर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो ना,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कह रहा है कि सर समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक माना जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है। मतलब विद्यार्थियों, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो होता है, नहीं, अभिकारक उत्पाद दोनों की जो द्रव्यमान संख्या वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। नहीं तो यही बताता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जाता ना विनाश, अर्थात अभिकारक के जो द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो कब मिलेगा बराबर हम लोग को, जब समीकरण संतुलित रहेगा। तब जब समीकरण संतुलित है तभी वो समीकरण यानी वो अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाता विद्यार्थी। तो समझ गए ना संतुलित क्यों किया जाता है, समझ गए नहीं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक समझा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जाता न विनाश किया जाता है, नहीं, इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित। या इतना नहीं समझ में आ रहा लंबा, तो अब छोटा सा लिखना, रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए किया जाता है। इतना याद रहेगा ना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विद्यार्थियों क्या, नहीं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित, नहीं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्योंकि, या क्योंकि नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है विद्यार्थियों, संतुलित, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, नहीं, ये चीज। अब आपके मन में आ रहा होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होता है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा विद्यार्थियों, नहीं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता और न विनाश, मतलब द्रव्यमान को न तो आप बना सकते और न घटा सकते हैं, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, इस नियम के अनुसार, क्या विद्यार्थियों, इस नियम के अनुसार, नहीं, यहाँ से लिखेंगे हम लोग इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, नहीं, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता, और नहीं विनाश किया जा सकता
है और नहीं विनाश किया जा सकता है, किया जा सकता है नहीं। समझ गए विद्यार्थियों, जितना आपका विकारक के द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का होता है विद्यार्थियों। समझ गए नहीं, ये चीज बहुत आसान था क्वेश्चन हम लोग को। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता और नहीं विनाश किया जाता है विद्यार्थियों। समझ गए नहीं, तो ये क्वेश्चन हम लोग को 4 नंबर था जिसको हम लोग फोड़ दिए। समझ गए ना विद्यार्थियों। चलिए अब अगला क्वेश्चन को फोड़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है नहीं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। आपको शब्द में दिया हुआ विद्यार्थियों, इसको समीकरण के रूप में लिखना है और समीकरण के रूप में लिख के इसे क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। समझ पा रहे हैं नहीं ये चीज। चलिए विद्यार्थियों, तो हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, नहीं संतुलित करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ए का क्या कह रहा है, ए में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। यानी संयोग कर रहा है मतलब संयोजन अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया का प्रकार भी पूछे तो भी हम लोग बता सकते हैं। तो कह रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, क्योंकि विद्यार्थियों हमने बताया था आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको अभिकारक और उत्पाद में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका संकेत या सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तभी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग को याद है सर, इसको कौन नहीं याद रखे, किसको नहीं याद है, सबको याद है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए नाइट्रोजन का क्या होता है सर, N2 होता है जो आपका गैस है, और एक हाइड्रोजन का क्या होता है सर, H2 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है विद्यार्थियों, H2 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 होता है। नहीं ये ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का H2, और इनसे क्या बन रहा है, अमोनिया बनता है, यानी NH3 का निर्माण हो गया बच्चे। नहीं ये आपका अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो अब ये समीकरण लिख दिए ना, अब कह रहा है संतुलित भी कीजिए। नहीं ऐसे नहीं होगा, तो संतुलित करने के लिए आपको बताया था हमने, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। तो नाइट्रोजन इधर 2, इधर है 2, इधर अकेला है सर, नहीं हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 3, बराबर है, नहीं है सर। तब क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब नाइट्रोजन 2, इधर भी 2, और लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन का 3 दूना के कितने 6, इधर कितना है 2, तो कुछ करना है, यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, संतुलित समीकरण हो गया। समझ गए विद्यार्थियों ये चीज। इसके बाद अब किसका लिखेंगे हम लोग, बी का आंसर लिखेंगे। किसका आंसर लिखेंगे, बी का। सबको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। अब बी क्या कर, ए हो गया, हम लोग से बी पूछ रहा है विद्यार्थियों क्या, कि बी बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस वायु में दहन होने पर, मतलब ऑक्सीजन में जलने पर जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। तब यहाँ पर क्या होगा, तो लिख दीजिए जो होगा, आपको पता है से नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है प्यारे विद्यार्थियों H2S। क्या होता है सर, H2S होता है। क्या होता है, H2S होता है, H2S। ये आपका गैस है, किसकी उपस्थिति में जलाया जा रहा है, वायु में दहन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है विद्यार्थियों, दहन करने पर, जलाने पर इसे बन रहा है सल्फर डाई ऑक्साइड, और क्या बन रहा है, जल। तो यहाँ से बन जाएगा H2O, जल बन रहा है, और क्या बन रहा है, सल्फर डाई ऑक्साइड, यानी SO2 गैस का निर्माण हो रहा है विद्यार्थियों। समझ गए नहीं ये चीज। अब इसको देखिए तो संतुलित है। अब हम लोग जांच करते हैं, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2 बराबर है,
सल्फर एक, ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर कितना है 2 और 1 3, गड़बड़ा गया ना? यस सर। तब इसको क्या करेंगे हम लोग? संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2 बराबर है लेकिन ऑक्सीजन 2 है इधर आपका कितना है 1 और 2 3, ऑक्सीजन गड़बड़ा गया। तब ऑक्सीजन को क्या करेंगे विद्यार्थियों? हम लोग यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 3 से। कितना से? 3 से। नहीं तो यहाँ पर हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। नहीं, यही ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, वायु में दहन यानी O2, जल बनता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों? संतुलित करेंगे। देखिए संतुलित कैसे होगा से, तो इसके समूह को पहले लिख लेंगे हम लोग। हाइड्रोजन कै गो है? 2, सल्फर कितना है? 1, पहला समूह लिख लिए विद्यार्थियों। अब ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इसका भी लिख लिए हम लोग। अब इधर आइए, नहीं इधर क्या है सर? हाइड्रोजन H2O, तो हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, पहला समूह। दूसरा समूह क्या विद्यार्थियों? सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। अब इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, इधर भी 2 बराबर, सल्फर 1 बराबर, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तब हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इधर 2 ही है ना, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हम लोग, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के क्या गो हो जाएगा? 4। अब यहाँ भी 2 है तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4 गो हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 कितने हो गए? 4। इधर भी 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन मिलाइए तो हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 दूना कितना? 4 हो गया। तो बराबर नहीं ना है? नहीं है सर। तब क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन 4 को, तो यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना के 4, सल्फर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 2। अब सल्फर 2 हो गया, इधर सल्फर 1 है तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो यहाँ सल्फर हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा कितने? 4। 2 दूना के कितना? 4। अब ऑक्सीजन की संख्या फिर से गड़बड़ हो गया, 2 और 4 कितने हो गया? 6। इधर कितना है? 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको मिटा के विद्यार्थियों, और इसको हम लोग यहाँ पर 2 से न मल्टीप्लाई करके कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो 3 दूना के कितना? 6। बहुत बुड़बक बना रहा था हम लोग को, नहीं कंफ्यूजन करना चाहता, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम लोग बेस को मजबूत बना के रखे हैं। समझ गए ना विद्यार्थियों? ये चीज, अगर जड़ मजबूत हो, कितनों तूफान चले तो पौधा उल्टाता नहीं है। भले 1-2 टहनी टूट जाएगा परंतु वो उल्टाएगा नहीं। लेकिन जड़ मजबूत ना हो, ऊपर का तना कितना भी सुंदर हो, कितना भी हरियाली हो, अगर जड़ वहाँ अगर अच्छा ना हो तो पेड़ आपका क्या हो जाता है? गिर ही जाता है। तो हम लोग को जड़ मजबूत करना है विद्यार्थियों, समझ गए नहीं? तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई किए वहाँ इसमें हम लोग को रख देना है। इस समूह में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं विद्यार्थियों? पेन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। इस समूह में कितना? 3 से किए हैं विद्यार्थियों। अब इधर आते हैं, ए वाला समूह में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? 2 से। इस समूह में कितना से किए हैं? 2 से किए हैं। अब संतुलित हो गया? एकदम हो गया सर। नहीं तो यहाँ पर 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, और सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 दूना के 6, और यहाँ पर 2 और 2 दूना के 4, 4 और 2 कितने हो गया? 6। यहाँ भी आप मिला सकते हैं, समझ गए नहीं? ये चीज, इस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं। अगबकाना नहीं है विद्यार्थी, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, माइंड को रिलैक्स करके, रिलैक्स मूड में पढ़ना हम लोग को, समझ गए नहीं? ये चीज। इसके बाद अब अगला हम लोग चलते हैं विद्यार्थियों, कौन सा? सी की तरफ चलते हैं। नहीं सी क्या कह रहा है हम लोग को, उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। नहीं अब आइए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग छोटा करके। अब आगे हम लोग को सी में कह रहा है विद्यार्थियों क्या, कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ
एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कौन करता है, बेरियम क्लोराइड, और क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। कर रहा है विद्यार्थियों कि जो एल्युमिनियम सल्फेट है इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है सर, ये बेरियम क्लोराइड कर रहा है, बेरियम क्लोराइड नहीं, और क्या बना रहा है, क्या दे रहा है, तो बदले में एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट दे रहा है सर, नहीं। तब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, तो एल्युमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, AL2SO4 के क्या हो जाएगा, हॉल 3 प्लस क्या दे रहा है विद्यार्थियों, ये आपका अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड के लिखेंगे बेरियम यानी BaCl2 प्लस क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और ये सब आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर चाहे तो आप ये सब की भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं, A3, ये भी क्या हो जाएगा A3, और ये भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों A3, और यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग A3, समझ गए नहीं। तो इस तरह से अब देखिए तो ये संतुलित है, हम लोग ध्यान से देखेंगे, एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम कितना है 1, बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे विद्यार्थियों, नहीं क्या कैसे बराबर करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 2 से, आप जो अभी बताए पिछले बी में जो मेथड है वो मेथड से भी आप कर सकते हैं। अब एल्युमिनियम तो बराबर हो गया, सल्फेट 3 है, इधर कितना है 1 ही है, बेरियम इधर 1 है, क्लोरीन कितना है 2, इधर 3 दूना का कितने हो गया 6, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अब बेरियम 3 तो यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, नहीं सल्फेट भी 3 और इधर भी सल्फेट 3, हो गया संतुलित, यस सर, नहीं। चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, सी भी हो गया, अब डी देखते हैं हम लोग, नहीं डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है सर, नहीं पढ़िए क्वेश्चन आप लोग, डी में कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, कितना आसान है, नहीं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, नहीं यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत होता है क्या, के होता है बच्चे, नहीं ये चीज, और ये धातु है किसके साथ क्रिया कर रहा है, H2O जल के साथ, नहीं, और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, नहीं ए बना रहा है विद्यार्थियों, नहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या दे रहा है H2 गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, समझ गए नहीं। तो अब इसको भी संतुलित कर दीजिए, के इधर 1 ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 3, इधर कितना है 2, गड़बड़ा गया, ऑक्सीजन 1 इधर, लेकिन हाइड्रोजन सही नहीं है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कितने से 2, 2 और 2 4, 2 दूना के 4, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, अब पोटेशियम 2, इधर भी 1 है, तो इधर कितना से मल्टीप्लाई 2 से, समझ गए प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा क्वेश्चन आपको, नहीं बहुत आसान है कि नहीं है, फोड़ देंगे हम लोग, एग्जाम में आएगा, कैसी भी तरह से घुमा के दे दे, हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, इसको फोड़ ही देंगे विद्यार्थियों, समझ गए नहीं, फोड़ के आना है, खुद से लिखना है, नहीं नकल करने की कोशिश नहीं करना है। और विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, नकल करने से आप बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, बोर्ड में आप अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, परंतु आपका कंपटीशन में कोई नकल नहीं होता है, आप वहाँ पर फेल ही हो जाएंगे, वहाँ पर आप छट जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों अभी आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाइए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, नकल पर भरोसा नहीं करना हम लोग को, समझ गए नहीं। कहा जाता है कि बेईमानी का जो फर्स्ट है, ईमानदारी, बेईमानी का फर्स्ट डिवीजन ईमानदारी के 3rd डिवीजन से भी कम है, समझ गए नहीं ये चीज।
तो हम लोग को अपने आप पर निर्भर रहना है, खुद से मेहनत करना, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना, हम लोग को नहीं सेल्फ डिपेंड बनना है विद्यार्थियों, नकल करने की कोशिश नहीं करना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। चलिए आगे फिर से आगे वही क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को क्या कीजिए, संतुलित। कितना संतुलित करवाएगा, करवा लो जितना करवाएगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है, संघर्ष करते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं। समझ गए विद्यार्थियों, मेहनत से नहीं पीछे भागना हम लोग को। तो अब यहाँ पर आपका इसका संतुलित करना है, नहीं आंसर में हम लोग को क्या लिखना है विद्यार्थियों, संतुलित कर देना है इसको, नहीं बस संतुलित समीकरण लिखना है। समीकरण को क्या करना है, संतुलित कर देना है। क्या करना है बच्चे, संतुलित समीकरण लिख देना है, नहीं समीकरण। तब कैसे लिखाएगा सर, आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नहीं ए का HNO3 यानी ए आपका हो गया नहीं HNO3 और प्लस क्या है CaOH के होल 2। अब इससे बन रहा है क्या विद्यार्थियों, CaNO3 के होल 2 और प्लस में क्या बन रहा है H2। अब यहाँ पर देखिए संतुलित कीजिए। अब यहाँ पर वही आपको बताइए समूह में कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है। कौन सा है विद्यार्थियों, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आराम से संतुलित करना हम लोग को, हाइड्रोजन एक आपका नाइट्रोजन है और एक क्या है विद्यार्थियों, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 1, नाइट्रोजन का भी 1, ऑक्सीजन का कितना है 3 है। पहला समूह समझ गए। अब इसमें देखते हैं हम लोग दूसरा का समूह क्या है, कैल्शियम है, नहीं कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की भी संख्या कितने 1 है। ये दूसरा समूह है विद्यार्थियों, नहीं। अब यहाँ पर इधर हम लोग लिखते हैं इस समूह के अंदर कौन कौन सा है, कैल्शियम की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6 हो गया विद्यार्थियों। अब जल यानी H2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने 1, सबका समूह लिख लिया हम लोग अलग अलग। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे किसकी संख्या में गड़बड़ है। हाइड्रोजन इधर मिलाई 1 और 1 2, इधर हाइड्रोजन 2, ये तो बराबर है सर। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन इधर 2, बराबर है नहीं, गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 6, अरे 6 और 1 कितने हो गया 7, नहीं। और यहाँ पर आपका कैल्शियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन 2 और 3 5 और हाइड्रोजन इधर 2 ही है, ऑक्सीजन 5 है, इधर ऑक्सीजन 6 1 7, बराबर नहीं ना है, नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थियों, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा कितना, हाइड्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 और ऑक्सीजन 3 दूना के 6 और यहाँ पर कितना से अब देखिए तो 6 और 2 क्या गो हो गया, हाइड्रोजन 8 गो और सॉरी ऑक्सीजन 6 और 2 क्या गो हो गया 8 गो। इधर देखिए तो कितना 6 और 1 साथ ही ना है, तो इधर भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूना के 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा कितने 2, यानी ऑक्सीजन 6 और 2 कितना 8 पूरा हो गया, यस सर। और इधर ऑक्सीजन 6 और 2 कितना 8, बराबर हाइड्रोजन 2 दूना के 4, इधर भी 2 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना HNO3, यहाँ पर आपका एक ही है, तो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, यहाँ पर हाइड्रोजन अभी बराबर नहीं है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका HNO3 CaOH के होल 2 CaNO3 के होल 2 H2O, सही है। मिला लेते हम लोग, हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पर नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूना के 6। कैल्शियम के लिए यहाँ पर कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 तो सॉरी हाइड्रोजन, तभी तो कहीं गड़बड़ हो रहा था। हाइड्रोजन में कितने विद्यार्थियों 2, तो अब हो गया बराबर 2 और 2 कितने 4, इधर भी कितने
4। अब ये शुरुआत से मिलाइए आप, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन बराबर नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2 बराबर, ऑक्सीजन मिलाइए, ऑक्सीजन 6 और 2 यहाँ 6 और 2 8, यहाँ भी 6 और 2 8 हो गया। कैल्शियम मिलाइए, कैल्शियम इधर आपका 1, इधर भी कैल्शियम 1, संतुलित हो गया विद्यार्थियों, एकदम हो गया सर। तो जहाँ जहाँ आप मल्टीप्लाई किया वहाँ कर दीजिए। तो हम लोग फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया यहाँ पर कितना से 2, और इस ग्रुप में कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं करेंगे, समझ गए। अब इसमें आते हैं, इसमें भी कुछ नहीं किए हम लोग, इसके ग्रुप में छेड़छाड़ किए हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, समझ गए नहीं। समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया विद्यार्थियों, समझ गए ना। यस सर, यही हम लोग से पूछ रहा था। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, या इसको रहने देते हैं, आप समझ के लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ बी, इसको भी संतुलित करना है, तब इसको भी संतुलित कर लीजिए। सबसे क्या है संतुलित करने के लिए, नहीं आंसर में विद्यार्थियों क्या करेंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे, नहीं संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या पढ़ेंगे लिखेंगे हम लोग, संतुलित समीकरण बी का, नहीं बी। तो अब यहाँ पर हम लोग को बी जो आपका आ गया है, अब इसके लिए यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे बन रहा है क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है, H2। संतुलित करना है विद्यार्थियों, तो क्या करेंगे सर हम लोग, यहाँ पर पहले इस ग्रुप को लिख लेते हैं। सोडियम, सोडियम की संख्या कितना है विद्यार्थियों, 1 है, कितना है 1, नहीं अच्छे से लिखेंगे हम लोग, सोडियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है विद्यार्थियों, हाइड्रोजन की भी संख्या 1 है। अब इसके बाद दूसरा ग्रुप कौन सा है, दूसरा ग्रुप है सर हाइड्रोजन यानी H2, तो यानी हाइड्रोजन 2, सल्फर कितने हैं विद्यार्थियों 1, नहीं, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है 4 है। अब इधर आइए आप, इधर आपका पहला जो ग्रुप है सोडियम Na की संख्या कितना 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या कितना है विद्यार्थियों, ऑक्सीजन 4, नहीं। इसके बाद वो वाला ग्रुप देखिए, जल का ग्रुप, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 1, नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। सोडियम 1 सोडियम 2 बराबर नहीं है, इसमें बिना कहे पूछे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब सोडियम कितना हो गया 2, अब मल्टीप्लाई की तो पूरा में मल्टीप्लाई करिए, ये ना कि एगो में करके छोड़ देना है। तो सोडियम 2 एकम 2, ऑक्सीजन 2 एकम 2, हाइड्रोजन 2 एकम 2। अब देखिए तो सोडियम 2 बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन मिलाइए, ऑक्सीजन 2 और 4 कितने हो गए 6, इधर भी मिलाइए, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर कितना है 1, यानी 5 है ना हुआ। तो इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 2, 4 और 2 6, सोडियम और ऑक्सीजन बराबर। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी कितना हो गया 4, हाइड्रोजन भी बराबर। अब हम लोग सल्फर देखते हैं, सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1 बराबर, ऑक्सीजन इधर 2 और 4 6, इधर भी 4 और 2 6, संतुलित हो गया। कितना आसान था विद्यार्थियों, नहीं। तो अब यहाँ पर जहाँ पर आप मल्टीप्लाई किए वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ग्रुप में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 बगल में। अब इस ग्रुप में कुछ नहीं छेड़छाड़ किए हैं, इसको छोड़ देंगे। इस ग्रुप में भी कुछ नहीं किए हैं, छोड़ देंगे। इस ग्रुप में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, अब संतुलित हो गया। कितना आसान था, समझ गए विद्यार्थियों। इस तरह से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं हम लोग, नहीं ये चीज। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये 2 है सी और डी, सी और डी। अगर आप विद्यार्थियों समझ गए होंगे तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क में है, ये दोनों आप लोग बना के बताइए हम लोग को, हमको बताइए कमेंट में कि ये हम सर बना लिए, नहीं समझ गए विद्यार्थियों। तो ये आपको सी और डी होमवर्क में देते हैं, ये दोनों को भी क्या करना है, संतुलित
संतुलित करना है, ये दोनों को भी क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है, नहीं संतुलित करना है विद्यार्थियों। तो ये दो आपका होमवर्क में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे चलते हम लोग, आगे फिर से आ गया निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। कितना लिखवाएगा भाई, नहीं हटेंगे हम लोग पीछे, लिखवा जितना लिखवाना है सबको फोड़ देंगे हम लोग, समझ गए नहीं। यस सर, चलिए तो इसको भी हम लोग लिखते हैं जल्दी से। अभिक्रियाओं, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक, जो भी पीछे लिखे वही तो लिखना हम लोग को, समझ गए नहीं ये चीज। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आंसर में समीकरण किसके रूप में लिखना है, संतुलित समीकरण लिखना है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या हो जाएगा, CaOH के होल 2 OH के होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस में क्या बनाता है, जल यानी H2O। समझ गए विद्यार्थियों नहीं ये चीज, ये समीकरण आपको पढ़ाया था हमने पीछे, नहीं ये चीज। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। कब सर, जब बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विद्यार्थियों जब दीवार पर पोताई किया जाता है, सफेदी किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और सूख जाता है, और अवशोषित करने के बाद वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाएगा, जल। और यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार पर क्या आ जाती है, सूखने के बाद चमक आ जाती है। समझ गए विद्यार्थियों। अब इसको संतुलित कीजिए, कैल्शियम 1 बराबर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी 2 2 2 4, इधर 3 और 1 4 बराबर है सर। कार्बन इधर हाइड्रोजन 2 और 2 इधर भी बराबर कार्बन, ये तो ऑलरेडी संतुलित है, नहीं ये संतुलित है। काउंट कर लीजिए आप लोग, फिर से देखिए कैल्शियम 1 बराबर ऑक्सीजन 2 और 2 कितने 4, इधर भी ऑक्सीजन 3 और 1 और 3 कितने हो गया 4। अब हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, संतुलित है। चलिए तो हम लोग बी देखते हैं। बी का जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक के लिखेंगे Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, अभी के प्रकार तो नहीं ना पूछ रहा है, नहीं सर, जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का क्या हो जाएगा, होल 2 हो जाएगा विद्यार्थियों, प्लस क्या बना रहा है, सिल्वर को यानी अलग कर दे रहा है। अब ये भी लगता है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक सिल्वर को विस्थापित कर दिया, किससे, नाइट्रेट से। समझ गए नहीं, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया। अगर प्रकार पूछता अभिक्रिया का प्रकार तो हम लोग बता दें, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है। तो अब इसको संतुलित करना, समीकरण तो लिख दिए, आपका संतुलित लिखना है, संतुलित करना है इसको। तो Zn इधर एगो, नाइट्रेट इधर 1 है और इधर 2 है, तो और सिल्वर उधर 1 है, तो ये आपका गड़बड़ है। नाइट्रेट को 2 करने के लिए, बराबर करने के लिए यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई, 2 से। अब सिल्वर भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई बराबर। अब जिंक, और ऑलरेडी आपका जिंक अकेला है तो यहाँ भी क्या है, अकेला। सिल्वर 2 तो सिल्वर 2, नाइट्रोजन 2 तो इधर भी नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ये भी संतुलित हो गया। समझ गए नहीं, बहुत आसान था। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग विद्यार्थियों। अगला सी का रहा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ लिखेंगे इसको भी संतुलित समीकरण के रूप में, नहीं एल्यूमिनियम के लिए हो गया Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 और इससे बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर यानी Cu। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, समझ गए, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो अब इसको संतुलित एल्यूमिनियम 1 इधर 1, क्लोरीन 2 इधर 3 है, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्लोरीन हो गया 2 2
2 दूना के 4, इधर तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 से कीजिए। कितना से? 3 से। 3 दूना के 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो 3 दूना के 6 और यहाँ पे 2 तिहाई 6। क्लोरीन बराबर कॉपर 3, तो इधर भी क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई, एल्युमिनियम 2, तो यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। संतुलित। समझ गए? चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। डी का आंसर बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का क्या होता है विद्यार्थी? BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब इससे क्या बनता है? बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4 प्लस आपका पोटेशियम क्लोराइड KCl बनता है। समझ गए विद्यार्थियों? अब इसे संतुलित कर दीजिए। बेरियम 1 है, इधर भी 1, क्लोरीन 2, उधर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई? 2 से। अब पोटेशियम 2, तो इधर भी 2 हो गया। सल्फेट 1, तो इधर भी सल्फेट 1, यानी संतुलित ऑलरेडी हो गया। समझ गए? नहीं समझे? फिर से देखिए, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, सल्फेट 1, सल्फेट 1। समझ गए? ये चीज़ आपका है। नहीं तो ये था विद्यार्थियों हम लोग का अभ्यास प्रश्न। 7 नंबर तक का हम लोग अभ्यास प्रश्न आज देखे। नहीं, कौन सा क्वेश्चन देखे हम लोग? 7 नंबर तक का। नहीं, 7 नंबर तक का हम लोग अभ्यास प्रश्नों को आज सॉल्व किया। फिर हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए विद्यार्थियों? तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको? कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आया ना बनाने में? बहुत आसान है विद्यार्थियों। समझ गए? नहीं तो ये पूरे क्वेश्चन को नहीं, अभ्यास में जितने टॉपिक को बताया है हमने और जितने क्वेश्चन को सोल्व कराया वो सबको विद्यार्थियों आप पॉइंट बना करके अपना नोट कॉपी तैयार कीजिए ताकि रिवीजन में आपको सहूलियत हो, आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। समझ गए? नहीं, और रिवीजन जरूर करना पड़ेगा विद्यार्थियों आपको। नहीं, बिना रिवीजन का आप के दिमाग से उतर ही जाएगा। इसलिए जो आप पढ़े हैं उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर रिवाइज करते रहिए। समझ गए? नहीं, और एग्जाम के टाइम में केवल रिवीजन चलता है, नहीं रिवाइज का क्लास चलेगा उस समय। समझ गए? नहीं, इसलिए अभी आपको बेहतर तरीके से बताया जा रहा है, आप बेहतर तरीका से समझिए और पूरे शानदार अपनी नोट कॉपी तैयार कीजिए और फिर रिवीजन के समय भी शानदार तरीका से हम लोग रिवीजन करेंगे विद्यार्थी। समझ गए? नहीं तो इतना नोट कीजिए। इसके बाद फिर मिलते हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।